110% आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा उसी मटेरियल से आएगा। बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़िए और ऑफिसर बन करके, जैसे सर का कहना है कि एक लास्ट वाला रहता है कि मिठाई भूलना नहीं। अभी बिहार में चुनावी वर्ष है सर, तो चुनावी वर्ष में क्या होगा कि बैक टू बैक बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। तो एक तरफ जहाँ पे नेता लोग का चुनाव होगा, वहीं पे आपका भी चुनाव होने वाला है। गणित जो होता है वो 25 क्वेश्चन आता है। अमूमन हम लोग साइंस को जीके के अंदर ही जोड़ देते हैं। इतनी बड़ी जो फौज है सर, इसीलिए तो बनाई गई है सर। बिल्कुल, हर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आईपीएल देख रहे हैं ना, वैसी क्लास देखिए। और सबका अलग अलग फीचर है सर। बाकी हम तो बैटिंग बॉलिंग करेंगे। अगर आप इसकी तैयारी अभी कर रहे हैं तो 1-2 महीने में पिछला वाला भी जो बिहार एसएससी वाला एग्जाम है वो भी होने वाला। तो इसके साथ आपको अच्छा मौका है कि रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा और दोनों को फिर से एक बार देखने का मौका मिल जाएगा। मेंस में कोई बदलाव नहीं है, एक बस बदलाव है, लेकिन उसको मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। वो अलग है कि उसमें अलग अलग लेवल के भी होते हैं। उसमें तो उसमें क्या है कि लेवल लाइन में जाना इजी होता है थोड़ा सा कंपैरेटिवली। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, बट ये इक्विवेलेंट टू बीपीएससी है आपका। बिहार एसएससी बीएसओ कहिए या एसएसओ कहिए या सीजीएल4 कहिए, तो ये आपका परफेक्ट है। आपको बहुत अच्छा मौका है। गुड मॉर्निंग सर, एकदम गुड मॉर्निंग सब लोग को, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग अब एक एक करके समझते हैं कि देखिए 1 अप्रैल यानी मूर्ख दिवस से आपका फॉर्म भरना चालू हो गया। ठीक है, तो फॉर्म भरने का भी डेट गजब दिया आपको, मूर्ख दिवस। तो हम लोग अब आगे समझते हैं। 2 अप्रैल से हम लोग का क्लास, आपको पहले बोले थे कि स्टार्ट हो जाएगा, तो आज है आपका 2 अप्रैल। तो आज आपके क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगे। आज से आप हर चीज देखिएगा, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, जीके हो, बिहार स्पेशल हो, रीजनिंग हो, जो भी चीज है आप एक एक करके देखेंगे। पूरी टीचर्स की फौज है सारी चीजें को एकदम बेहतरीन ढंग से समझाने के लिए। आपको अपने लेफ्ट साइड में देखना। चलिए अब देखते हैं, हम लोग आज से स्टार्ट कर देंगे इसको। अब इसमें एक चीज समझिएगा ध्यान से, आपका एप्लीकेशन जो है भरने के डेट आज से स्टार्ट, कल से ही स्टार्ट हो गया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो पेमेंट जमा करने की डेट है वो आपका 19 तारीख ही है, इसलिए इसी को आप लास्ट डेट समझिएगा। और लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, वरना सर्वर बैठ जाएगा, फिर आपको आयोग मौका नहीं देगी, कुछ नहीं कर पाइएगा। ऐसा ही हुआ था बीपीएससी में, लास्ट के 2 डेट में सर्वर बैठ गया था, पेमेंट लगभग 80,000 बच्चों का फंस गया था, उसे मौका नहीं दिया गया था। इसलिए आप अपनी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा, आप इसे अभी भर के खत्म कर दीजिए जितना जल्दी हो सके। इसमें जो जरूरी, सबसे जरूरी चीज है जो समझने वाली है उसे समझिएगा। एक तो ये अच्छा पोस्ट है, लेवल 7 का आपकी सैलरी है, इसमें पोस्ट में कोई दिक्कत नहीं है। अपर सांख्यिकी पदाधिकारी है, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी है, तो ये बड़ा पोस्ट होता है, लेकिन इसे वही भर सकता है जिसका ग्रेजुएशन में इकोनॉमी, मैथ या स्टैटिक्स या तो मेन सब्जेक्ट रहा हो या फिर आपका सब्सिडरी रहा हो। दोनों में से कोई एक रहना चाहिए। या तो आप ग्रेजुएशन में अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी एज अ मेन सब्जेक्ट लिए हों या तो सब्सिडरी लिए हों। अगर ये ना आपके मेन में था ना ही आपके सब्सिडरी में था तो नहीं भर सकते। जैसे हम बीएससी किए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हम नहीं भर सकते। मैथ है, अरे बाप रे बाप बच गए हम तो आ गए इसमें, हम आ गए। फिजिक्स केमिस्ट्री था, मैथ की वजह से हम तो आ गए, बचा लिया हमको। तो अगर सपोज कीजिए कि कोई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी लिया रहता, तब तो कहानी खत्म हो जाती। ठीक है, जिसका मैथ ऑनर्स है वो भी इकोनॉमिक्स पढ़ा देगा गुरुजी, एकदम। हाँ, स्टैटिक्स में कौन कौन आता है, एलिजिबिलिटी समझ में आ गया। या तो ऑप्शनल रखें आपका, या तो ऑनर्स हो या तो सब्सिडरी हो, उससे मतलब नहीं है। अब हम आते हैं मेन आपके सिलेबस पे। जो आपका सिलेबस है, रेवेन्यू ऑफिसर के लिए स्टैटिक्स का क्लास, सारा चीज देखो इधर ध्यान से, इधर देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे जरूरी क्या है, सामान्य विज्ञान जीके 50 क्वेश्चन, जीके आपका 50 क्वेश्चन और साइंस है आपका 25 क्वेश्चन। यानी आपका जीके जीएससी जोड़कर कितना नंबर हो जाता है, कितना क्वेश्चन हो जाता है, 50 और 25 75। तो 75 क्वेश्चन तो आपका यही हो गया। अब देखते हैं मैथ, गणित इसमें 25 नंबर का है, तो गणित को आप लोग छोड़ेंगे नहीं 25 नंबर छोड़ के, क्योंकि बड़ा जरूरी होता है ये, क्योंकि ये जिसको आता है वो पूरा बना देता है, जिसको नहीं आता है पूरे छोड़ देता है। और यहाँ मेरिट की बात है, यहाँ तो 2 नंबर से लोग कहाँ से कहाँ फेंका जाते हैं, ये तो 25 क्वेश्चन है। अब रीजनिंग में भैया बताओ कितना क्वेश्चन है भैया, 50। तो रीजनिंग का 50 हो गया। टोटल अगर आप देखिएगा
तो 50-50 100 और 25-25 50 150 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन है। हालांकि संख्या वाइज देखेंगे तो जीके साइंस सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है 75 क्वेश्चन का, उसके बाद वैल्यू रखता है आपका रीजनिंग। गणित जो होता है वो 25 क्वेश्चन आता है। अमूमन हम लोग साइंस को जीके के अंदर ही जोड़ देते हैं, नहीं तो खैर अलग भी रख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। ये अच्छा होता है ताकि आइडिया लग जाए कि साइंस अलग है और जीके अलग है। यानी टोटल क्वेश्चन हो गए 150 नंबर, 150 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन जो होता है वो होता है 4 नंबर का, एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो टोटल हो गए आपके 600 क्वेश्चन, 600 मार्क्स के। आपको दिया जाएगा 2.25 घंटा, 2.25 घंटा आपको मिलेगा। और निगेटिव मार्किंग भी है, और ये बहुत अच्छा है निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा तो कोनो उठेगा मारेगा दरदरा के एक बार और कट ऑफ ले जाएगा आसमान पे। तो निगेटिव मार्किंग न रहने की वजह से कट ऑफ बहुत भयानक चला जाता है, ये एक समस्या है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग अगर इसमें वैकेंसी देखेंगे उससे 5 गुना रिजल्ट देगा। तो जितनी वैकेंसी है उससे 5 गुना रिजल्ट देगा पीटी में, और आपको मेंस के लिए बुलाएगा। तो रिजल्ट आपका कितना गुना आने वाला है, 5 गुना। तो ये तो इजीली आप समझ गए, ये क्या समझ गए, इजीली समझ गए। ठीक है, किसी को डाउट? एमसीक्यू टाइप का होगा क्वेश्चन, एमसीक्यू मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं आपके। ठीक है, अब हम आते हैं मेंस पे। मेंस में आपको टोटल जो सीटें हैं, वैकेंसी है टोटल, उसका 5 गुना बुलाया जाएगा मेंस में। मेंस का सिलेबस सेम है, मेंस का सिलेबस सेम है, 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 600 का है, टोटल 2.25 घंटा टाइम है, निगेटिव है। मेंस में कोई बदलाव नहीं है, एक बस बदलाव है, लेकिन उसको मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। हिंदी क्वालिफाई करना है 30%, बस इसका मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। अदरवाइज में पीटी और मेंस का सिलेबस सेम है, पीटी और मेंस का सिलेबस सेम है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब ध्यान से समझिए, बीटेक वाले एलिजिबल हैं कि नहीं, आगे देखते हैं। मेंस और पीटी का झमेला नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कितनी रिक्तियां हैं। टोटल 682 हैं, तो लगभग हम इसे 700 अगर मान लेते हैं तो 700 का 5 गुना पीटी पास करेगा, और फिर मेंस आएंगे, मेंस में कट ऑफ वगैरह होके निपटाया जाएगा। इसमें एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप लोग को किसी सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़िएगा। रीजन बीइंग कि जो पहले से संविदा पे काम कर रहे हैं उनमें कुछ लोगों को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिलेगा, जो पहले से काम कर रहे हैं सचिवालय इस सब में, तो इसलिए उसमें थोड़ा प्रेफरेंस वाले, तो उस सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको मेन फोकस करना है इस पे। अब हम आपको मिलवा देते हैं पूरे टीचर्स की टीम से। एक्सपर्ट टीम है, पूरी टीचर की भारी भरकम फौज है। हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास टीचर्स अवेलेबल रहेंगे। और क्लास सिस्टम 25 नंबर संविदा का है, जोड़ा जाएगा, वो जोड़ा जाएगा बाबू 25 नंबर, वो लास्ट में वो अनुभव के आधार पे। तो 25 नंबर तो मैक्सिमम होगा जो 25 साल से काम कर रहा है, 5 साल से, हाँ, हर साल 5 ना, तो बड़ा लंबा वाला होगा यहाँ पे। तो उतना भी आपको नहीं देखना है, आप अपना जो है उसको देखिए। हमेशा आप नेगेटिव मत सोचा कीजिए, आप अपना मेहनत प्रॉपर ढंग से करिएगा। अब हम लोग समझते हैं सारे सब्जेक्ट के बारे में, जैसे साइंस वगैरह तो है ही है। अब जैसे मैथ पढ़ाएंगे आपके पीके सर, तो पीके सर आ गए हैं, हम आपको पीके सर को देते हैं, आपको पिक्यूलियर का पावर एन करके आपको समझाते हैं। स्वागत है सर। थैंक यू सर, जय हिंद। जैसे सर कहें भारी भरकम टीम, जैसे अभी आईपीएल सर इन लोग खूब देख रहा होगा। अरे ये सब तो आईपीएल और खूब देख रहे आईपीएल हैं। के लिए 11 कम से कम मिनिमम खिलाड़ी चाहिए। हाँ। तो 11 हम लोग भी प्लेयर्स है सर, पूरा 11, हाँ। टोटल प्लेयर्स 11 टोटल एग्जैक्ट 11 प्लेयर्स है। और 11 प्लेयर्स के साथ हम लोग मतलब कि इस बार आईपीएल के साथ साथ हम लोग ऑफिसर भी बनाने का काम करेंगे। तो बहुत बढ़िया से एकदम पढ़िए, और इसमें किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं समझना। मतलब जीके जीएस और साइंस मिलाकर के टोटल 75, और मैथ और रीजनिंग मिलाकर टोटल 75 है, अर्थात 150। लेकिन सर इन लोगों को थोड़ा सा अच्छा बात है ना सर, कि टाइम बहुत ज्यादा है, समय बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2 घंटा 15 मिनट का मतलब कि 135 मिनट, 150 सवाल में 135 मिनट है। और आप लोग का समय लगेगा मैथ और रीजनिंग में ही समय लगेगा, बाकी जीके जीएस में तो ज्यादा समय लगेगा। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये 15 मिनट। अमूमन 150 क्वेश्चन वाले में 2 ही घंटा मिलता है, लेकिन 2 घंटा 15 मिनट। हाँ। और ये है जो बहुत सारे लोग का एक कंफ्यूजन होगा, जैसे हम लोगों का यही दोनों के लिए नहीं है कि बीएसओ और एसएसओ,
CGL4 भी बहुत जल्द आने वाला है। तो CGL4 और ज्यादा इन लोग ऐसा पिकुलियर है ना सर कि जब तक वैकेंसी नहीं आएगा तब तब पढ़ेगा तक इन नहीं। लोग बढ़िया से पढ़ेगा नहीं, और वैकेंसी आ जाता था, समय बहुत कम है। तो जो बिहार CGL4 का तैयारी करना चाहते हैं वो सभी इस बैच में इनरोल हो जाए, जिससे समय भी बहुत ज्यादा मिल जाएगा। और एक बार बढ़िया से आप लोग बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, और कहीं ना कहीं एक बार अच्छा से आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और एक बार जहां पढ़ लिए तब यहां से तो आप लोगों को ऑफिसर बनना ही है। CGL4 में भी आप लोग का काम करेगा। और मैथ का क्लास आज ही से हम लोग का स्टार्ट होगा 2 बजे से। मैथ का सिलेबस क्या रहने वाला है, मेन है कि मैथ से इन लोग जो ज्यादा डरता है ना सर, इन लोग का और अच्छा है कि इसमें एडवांस है ही नहीं। आओ तो बढ़िया है, तब ये तो एडवांस सिर्फ नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक है। अच्छा, नंबर सिस्टम को सिर्फ मत बोलिए, वो कहने के लिए है सिर्फ। ये बात तो बहुत है सर, खतरनाक लेकिन एडवांस से इन लोग बहुत ज्यादा डरता है सर। एडवांस से डरता है सर, नंबर सिस्टम थका देता है। पूरा कैलकुलेशन तो नंबर सिस्टम नंबर पर ही है। सिस्टम में इसको इसे कीजिए तो बताइए क्या लेकिन होगा। कोई भी सब्जेक्ट से डरना नहीं है। जितना हम लोगों का जो फैकल्टी है 11 का 11, इसमें सर भी है शामिल, मेन कप्तान तो सर ही हैं। हम लोग को तो बैटिंग करते रहना, बॉलिंग करते रहना, लेकिन इस तरीके से बढ़िया से हम लोग आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा कि पेपर में जाइएगा ना, थोड़ा सा दर्द होता है इन लोगों को सर पढ़ाने के बाद, हाँ। लेकिन पढ़ाने के बाद भी दर्द होता है। और पेपर में जब अगर टकरा जाए तब और ज्यादा दर्द होता है इन लोगों की, क्वेश्चन क्यों टकरा रहा है। हाँ, वो तो ये लोग खुश होता है सब, बाकी इन लोग कोचिंग वाला सब, बाकी अदर वाले के दर्द अदर होता वाले है। सबको दर्द होने हाँ, लगता है। पढ़ने में इन लोग का दर्द है, लेकिन हाँ। जब क्वेश्चन टकराता है ना तो अदर कोचिंग वाला का दर्द ज्यादा होता है कि क्यों टकराया जा रहा है। इस पर समय हम लोग दे रहे हैं, और 110% आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा उसी मटेरियल से आएगा। बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़िए, और ऑफिसर बन करके, जैसे सर का कहना है कि एक लास्ट वाला रहता है कि मिठाई भूलना नहीं है। मिठाई ऑनलाइन वाले लोग तुम लोग से सबसे बड़ा शिकायत है, सर ये मिठाई लेके नहीं आते हैं लेकर सब, के। बहुत तो कंजूस है इसीलिए सब यहाँ पे। मिठाई लेकर के भी आना हमको है। कहीं कहीं मिल जाता है तो हम रोक के ले लेते हैं कोटा मिठाई। हाँ हाँ, एक बार छठ में मिल गया था 2-4 ठो, हम कहे तुम मिठाई नहीं खिलाया था सर, लॉकडाउन लग गया था ना, तो हम कहे अभी ले आ मिठाई। यहाँ पे तो ऑनलाइन वाले लोग मिठाई नहीं छोड़ेंगे हम। एक लोगों का सर यहाँ कंफ्यूजन के सर बिहार SSC 12th लेवल का भी काम, हाँ सर सेम सिलेबस यही है। हाँ। 12th लेवल का भी सिलेबस यही है, और आप लोगों का ऑनर्स वाले पर यही सिलेबस है। तो वो भी 2 से 2.5 मंथ में उसका भी एग्जाम शायद ले इलेक्शन से पहले। और आप लोगों का बिहार CGL भी बहुत जल्द नोटिस उसका भी आ जाएगा सर। तो उसमें भी जो बैच लेना चाहते हैं CGL4 वाला भी इनरोल हो सकते हैं। हाँ, सिलेबस सब एक ही टाइप फिर का है। बाकी जो विशेष जो डिटेल रहेगा हम लोग मैथ के लिए 2 बजे से समझेंगे। आज ही 2 बजे से क्लास है। थैंक यू सर। थैंक्स। तो आप पीके सर अब आपको क्लास में एकदम बेहतरीन ढंग से बताएंगे मैथ को किस तरह से सॉल्व करना है, कोपचा में कैसे सॉल्व करना है, पिक्यूलियर लोग को सब लोग को ठीक कर देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो रीजनिंग देखते हैं। मनीष सर रीजनिंग का क्लास लेंगे, और रीजनिंग बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है इसमें। 50 क्वेश्चन के लिए स्वागत है सर, आपका 50 क्वेश्चन है रीजनिंग में। थैंक यू सर। जय हिंद। हाँ। और सभी को फिर से ऑल द बेस्ट। अभी से हम बता दे रहे हैं कि एग्जाम के लिए कि आप लोग को एकदम कंफर्म है। आपको सिर्फ इतना देखो, सारा डिटेल आपको मिल चुका है। अब आपको डिटेल में जानना क्या है कि जो आप पटना में आके तैयारी कर रहे हैं, जैसे सर सब कोई तैयारी कर रहे हैं कि जीके जीएस पढ़ रहे हैं, सारा चीज पढ़ रहे हैं, तो वही सारा आपके पास में अब परोस दिया गया है एक में। बात समझ में आया कि नहीं। अब जा रहा बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए एक बात याद रखिए, 50 नंबर रीजनिंग का मतलब होता है मिनी फाउंडेशन। पहले समझ लेना, इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि लॉजिकल ज्यादा होगा कि इसमें ज्यादा होगा। ये लगभग मिनी फाउंडेशन हो गया एक तरह से रीजनिंग का। तो आपको रीजनिंग पर मेहनत करना पड़ेगा। रीजनिंग आपको मालूम होना चाहिए कि रीजनिंग सिर्फ आपको समय आपको बचाने सिखाता है। जैसे सर बता रहे थे कि बहुत सारा समय है बनाने के लिए, तो रीजनिंग आपको ऐसे बनाना है जितना शॉर्ट आप बना सके, तो ही आपका रीजनिंग कंफर्म होगा। रीजनिंग की गारंटी अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप क्लास करते हैं तो सीधे गारंटी हम खुद ले लेते हैं। अगर हम अभी आपको आज ही हम बोल दे रहे हैं, और याद रखना जैसे कि आप रीजनिंग की क्लास करें, क्लास करने के बाद एक आपको यूट्यूब पे है बिहार SSC करके एक आपका 230वां सेट आज चल रहा है। तो अगर उस सेट को 1 से लेके 230 तक भी कवर कर लिया प्लस क्लास कर लिए, तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन भी नहीं छूटा। अगर छूटा तो हम अभी कह रहे हैं सर के सामने कि हम पढ़ाना ही छोड़ देंगे। बात समझ में आया। तो आपको ये पूरा कंफर्म करना है, उसमें से बाहर पूछेगा ही नहीं, तो आपको थोड़ा मेहनत करना है। हम तो लगे हुए हैं। प्लस अब देखो इसमें क्या है कि ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इस चीज को फोकस करिएगा। यहाँ आपको जो BSO दिया है, SSO दिया है, तो इसमें देखो इसका जो सिलेबस है, सेम सिलेबस आपको CGL4 भी है जो कि आने वाला।
अगर आप इसकी तैयारी अभी कर रहे हैं तो 1-2 महीने में पिछला वाला भी जो बिहार एसएससी वाला एग्जाम है वो भी होने वाला। तो इसके साथ आपको अच्छा मौका है कि रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा और दोनों को फिर से एक बार देखने का मौका मिल जाएगा। और जीके जीएस के तो आप जान ही रहे, कोई दिक्कत है ही नहीं, यहाँ पे ऐसा सोचना है ही नहीं। मैथ्स के लिए भी आपको सर पीके सर आ ही गए। तो अब एक चीज़ देखिए, आप लोग के रिजल्ट के लिए ही ना एक दिमाग में एक चीज़ लाइएगा कि आप जितना पढ़ चुके हैं, भले 2 साल दे दिए, कोई 1 साल दिया, कोई 5 साल भी दे चुका है, एक बार कस के लग जाइए। एक बार अगर कस के लग जाएगा ना तो ये रिजल्ट कोई नहीं काट सकता। सारा जितना सब्जेक्ट ये लोग पढ़ ही रहा है सर, तो अगर एक बार इस पे जोर लगा दे तो कुछ जान है ही नहीं इसमें। और सबसे बड़ा फायदा है सर, जो पीटी में पढ़ना है वही मेंस में पढ़ना है, वही बीएसओ में पढ़ना है, वही एसएसओ में पढ़ना है, वही सीजीएल 4 में पढ़ना है, सारा चीजें +2 वाले में भी सारा सिलेबस से। और जिस चीज से डर है इंग्लिश से, वो है ही नहीं। वो सबसे बड़ा समस्या हाँ, ये तो इंग्लिश वाला आता है, लेके चला जाएगा ये लोग। तो आप लोग बस आज से देखिए, रीजनिंग की क्लास भी आपको आज शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है अब यही कहेंगे कि आप एक बार जोश जुनून के साथ लग जाइए, रिजल्ट कंफर्म है। बस एक बार लगना है, ये नहीं कि मोटिवेशन हो गया और फिर 2 मिनट के बाद फिर भूल गए, नहीं, लग जाइए। इस बार लग जाइए, रिजल्ट इस साल आपका हो जाए। अब मेन चीज होता है पैसवा भी 50,000 रुपया से कोई नीचे काटेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी 4,000 घर से मंगा रहे हैं, अचानक से आपके पॉकेट में 50,000 आने लगा, आप खुद ही पूरा एनर्जी में आ जाइएगा, है कि नहीं? और एक नौकरी होने के बाद आदमी को जब एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, तो वो हमेशा आगे बढ़ता है। सुने होंगे कि एक का रिजल्ट एक आया है ना, तो धर दूसरा भी आ गया, तीसरा भी। क्यों आता है? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ जाता है। तो आप इतना ध्यान रखेंगे, इस पे एक बार जोर से लग जाइए इस बार कस के, और उसके बाद हम लोग तो हैं, ठीक है? तो इसी के साथ हम लोग आगे डिटेल करेंगे शाम में 5 बजे कि कौन सा चैप्टर पूछेगा, कौन नहीं पूछेगा, किसमें कितना मार्क्स क्वेश्चन आएगा और किस तरह से तैयारी करना है, और एकदम बिना पेन के सहारे क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना है, ठीक है? तो आगे सर आप देख लीजिए। थैंक यू सर। तो आप रीजनिंग को देखें, रीजनिंग का पूरा अब जैसे क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो सर पूरा बाकी डिटेल से समझा ही देंगे रीजनिंग को क्लास में। अब हम लोग समझते हैं कि बिहार स्पेशल, तो जसवंत सर बिहार स्पेशल का क्लास लेंगे, क्योंकि जीके 50 क्वेश्चन है बाबू, 50 क्वेश्चन। साइंस वाला तो अलग है, 50 क्वेश्चन। स्वागत है सर। अब जसवंत सर आपको बताएंगे बिहार स्पेशल के लिए। चलिए, जय हिंद सभी को। और अगर बात किया जाए जो ये सिलेबस दिया गया है सर इस एग्जाम के लिए, खास करके ये एक ऐसा रामबाण सिलेबस है कि आप बिहार के कोई भी एग्जाम दोगे, बहुत सारे बच्चों का यही सवाल आ रहा है बार बार में कि सर ऐसा है कि मान के चलिए सर इसका तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमको एसएसओ का होगा कि नहीं, या सीजीएल 4 का। ये ऐसा रामबाण सिलेबस है जो आपको दिख रहा है। अगर आप देखें इसको, जो इसमें हम बात कर रहे हैं जीके का भी है, जीएस में साइंस अलग से रखा गया है, गणित और तर्कशास्त्र। हम कहते हैं बिहार के कोई भी एग्जाम होगा, सिर्फ यही नहीं बता रहे, कोई भी एग्जाम होगा तो यही सिलेबस से आता है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आप कंफ्यूजन दिमाग से इसको निकाल लीजिए कि सर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो दूसरा होगा कि नहीं। और साथ में आपको एसएसओ भी लिखा हुआ है, सीजीएल 4 भी है। अगर 12th लेवल का भी अगर आपका पूछा जाता है, अगर एग्जाम आगे होता है तो बिहार एसएससी का, तो उसमें भी यही सिलेबस आपको मिलने वाला है। अगर ये तैयारी आपने कर लिया है और जो हमारी टीम आपको दिख रही है, अगर इनके साथ में कर लिया है, तो आप समझिए कि यही एग्जाम नहीं, बिहार का कोई भी एग्जाम जो आपका होता है वो समझ लीजिए कि आपका तैयारी उसी से संपूर्ण हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो आप लोग ध्यान रख करके, और जो टीम है खास करके हमारे साथ, जैसा कि मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल पढ़ाऊंगा, तो अब तो एक नया ही ट्रेंड हो गया है सर कि जो भी बिहार के एग्जाम्स होते हैं उस सभी एग्जाम में बिहार स्पेशल जरूर आता है सर। अब मतलब कोई भी सर इसलिए कर दिया ना सर, और भी क्योंकि देखिए जैसे आप बंगाल का कोई एग्जाम देंगे तो एक बंगाली लैंग्वेज जोड़ देता है, महाराष्ट्र का देंगे तो मराठी लैंग्वेज जोड़ देता है। तो वो क्या है कि एक प्रोसेस होता है ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा कल्चरल। बिहार का कोई भी एग्जाम अभी हो रहा है, मतलब बिहार पुलिस से लेकर के बीपीएससी तक के, अब जो ट्रेंड है उसमें बिहार जीके जरूर पूछ रहा है। बिल्कुल, पहले ऐसा था कि थोड़ा नहीं भी था या इस तरीके से, लेकिन अब जितने भी मतलब इसमें आयोग को हम देख रहे, चाहे बीपीएससी की बात करें, है ना, या फिर कोई और भी आयोग जो अलग एग्जाम ले रहा है, तो उसमें बिहार जीके के प्रश्न जरूर आ रहे हैं। और ये जरूरी भी होता है क्योंकि जिस जगह पर आप पोस्टेड रहेंगे, कम से कम वहां के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो बिहार जीके की जो क्लास होगी बिहार स्पेशल की, वो मेरे द्वारा होगी, और बहुत अधिक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हंसाते खिलाते आपको कंप्लीट करवा देंगे। जितना भी वेटेज आपके एग्जाम में आएगा, और सभी एग्जाम में वो काम आने वाला है। अगर आप बीपीएससी भी दोगे तो बीपीएससी में भी जो है आपको सर ये यहां पर काम आने वाला है। हमने तो पहले ही कह दिया कि एक ऐसा सिलेबस है जो आपको ये दिख रहा है, ये ऐसा सिलेबस है बिहार के सर कोई भी एग्जाम जो है इसके बाद छूटने वाला नहीं है आपका।
तो आपने जो तैयारी पहले से किया होगा वो तो ठीक है। हमारी जो टीम है, टीम के साथ में आप सभी लोग जब जुड़ेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के एक्सपर्ट, इतनी बड़ी जो फौज है सर, इसीलिए तो बनाई गई है सर। बिल्कुल, हर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आईपीएल देख रहे हैं ना, वैसी क्लास देखिए हो और जाएगी। सबका अलग अलग फीचर है सर। बाकी हम लोग बैटिंग बॉलिंग करेंगे और आईपीएल की तरह सारे टीचर्स का अलग अलग फौज, मतलब अलग अलग, मतलब कह सकते हैं कि आप टैलेंट है ना। हाँ, तो कैप्टन सर हैं और हम लोग उनके साथ में सारे प्लेयर हैं। तो जो हमारी टीम है, मतलब एक समझ लीजिए कि वही वाली टीम की तरह चल रही बस इन है। लोग को एकदम 11 लोग भी हैं सर, एकदम मतलब अगर देखा जाए तो ड्रीम 11 नहीं, केजीएस 11 केजीएस 11 है, और है ना। तो हाँ, कैप्टन एंड कोच तो है ही, साथ में आपको भरोसा करना होगा हम लोगों पर, और जो भी एक्सपर्ट जिस सब्जेक्ट के हैं आपको नो डाउट सर बहुत अच्छे सब लोग बताएंगे। तो आगे सर आप देखिए सर। तो आप देखिए, अब बिहार स्पेशल के लिए अब हर एग्जाम में ना, अब देखिए एक तो बिहार स्पेशल हो ही गया। रीजन क्या है कि बिहार की कोई अलग लैंग्वेज नहीं है, इस वजह से लैंग्वेज के आधार पर बैरियर नहीं बना सकते हैं। तो होता क्या है कि 10-15 क्वेश्चन बिहार स्पेशल डाल दे, उससे ये होता है कि जो यहाँ पे कल्चरल समझ रहे हैं, आखिर जब जहाँ जिस स्टेट में जॉब करने जा रहे हैं, एटलीस्ट उसका जानकारी होना चाहिए। इसके अलावे एक और जो चीज कर रहा है आज के टाइम पे, कि जो बच्चे पहले से पढ़ाई करके बैठ गए हैं उनको रुलाने के लिए करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर में ना वही आ सकता है, वही बच्चा करंट अफेयर सॉल्व कर सकता है जो रेगुलर है। रेगुलरिटी, करंट अफेयर में रेगुलरिटी की बहुत जरूरी होती है। नहीं, अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपको एक ऐसे एक्सपर्ट टीचर की जरूरत होती है जो आपके बदले में मेहनत करे और आपको दही में से मथ के कैसे घी निकाला जाता है, दूध में से घी निकाला जाता है मथ के, उस तरह करंट अफेयर दे दे। तो करंट अफेयर के लिए एसकेसी सर रहेंगे। सर स्वागत है आपका। करंट अफेयर के लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर आपको करंट अफेयर की नैया पार लगाएंगे। दिक्कत ये होती है कि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो सर एकदम आपको कैसे नहीं पढ़ेंगे, आप खोपड़िया में ठूंस देगा आदमी वहां पे करंट अफेयर। स्वागत है सर, और करंट अफेयर की नैया पार लगाया जाएगा इनकी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आप सबसे जुड़ूंगा। बच्चे आप में से कई लोग मुझे जानते होंगे, और बीपीएससी का जब इस बार पेपर हुआ था 36 क्वेश्चन था सर, बिल्कुल। और उसमें 34 क्वेश्चन क्लास से डायरेक्ट आ गए थे। और इतना क्वेश्चन आ गया था कि भाई पूरे बाजार में लोगों ने कहा भाई क्यों आ गया, क्यों आ गया। तो जब एक किसान खेत में फसल लगाता है तो भाई गेहूं लगा रहे थे, गेहूं उगेगा। अब मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्जाम में आने के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो एग्जाम में आ रहे हैं। तो करंट अफेयर्स को लेकर के आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और आप सभी बच्चों को मैं बता दूं कि करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अभी बिहार में चुनावी वर्ष है सर, तो चुनावी वर्ष में क्या होगा कि बैक टू बैक बहुत सारे वैकेंसी आने वाले हैं। तो एक तरफ जहाँ पे नेता लोग का चुनाव होगा, वहीं पे आपका भी चुनाव होने वाला है। तो करंट अफेयर्स के अंदर जो है मैं आपको इतने सारे कंटेंट दे दूंगा कि आपको मैं ये आश्वस्त कर दूं कि उसके बाहर क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे। और ये मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जो आपको 2 पेज का पीडीएफ मिलेगा या 4 पेज का पीडीएफ मिलेगा, उसको तैयार करने के लिए मैंने 400 पेज पढ़े होंगे। अगर मैं 400 पेज पढ़ा तो आपके लिए मैं 2 पेज का एक नोट्स बना पा रहा हूं। और इससे आपको लाभ ये होगा कि आपको जो अतिरिक्त मेहनत करना चाहिए था करंट अफेयर्स के ऊपर, वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। और आमतौर पे भी क्या होता है कि आप लोग जब अभी देखोगे बाजार में जाओगे तो वैकेंसी आई, अब नए नए मैगजीन्स आ जाएंगे। अब मैगजीन क्या होता है कि क्या कवर किया क्या नहीं कवर किया उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब हम लोग केजीएस के अंदर हैं तो केजीएस का हर एक टीचर जिम्मेवारी के साथ आपको कुछ भी कह रहा होता है। तो करंट अफेयर्स के लिए अगर मैं आपको कह रहा हूं कि करंट अफेयर्स में मैं आपको उतना पढ़ाऊंगा जिससे आपके सारे क्वेश्चंस लड़ जाएंगे, इसका मतलब लड़ जाएगा। और ऐसा कई सारे एग्जाम्स में लगातार हो रहा है। अच्छी बात क्या है कि बिहार में भी लगातार मेरी जानकारी में सर कई सारे एग्जाम्स है। बिहार दरोगा है, आपका ये जो एग्जाम आपका भी होने वाला है। इसके अलावा आप देखोगे कि आपके एसएससी +2 का जो पेपर है वो होने वाला है। थोड़े समय के बाद सितंबर के आसपास आपका बीपीएससी के एग्जाम्स होंगे, बिहार टीआरई का एग्जाम होने वाला, टीचर का एग्जाम। मतलब एग्जाम कोई भी होगा वहां पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे ही होंगे। और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन अगर आप बना लेते हो तो आप समझ लो कि कितने सारे लोगों को पीछे छोड़ दोगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये ऐसे विषय हैं जिसको लगभग लोग पढ़ के बैठा हुआ पहले से। आप उसमें बड़े बड़े जो अनुभवी लोग हैं उनको शायद पीछे नहीं छोड़ पाओ, लेकिन करंट अफेयर्स के सेक्शन में साधारणतः क्या होता है कि आप इसमें पीछे छोड़ सकते हैं, क्योंकि कम समय में आपको ज्यादा चीजें कवर करना होता है। तो वो मैं आपको कराऊंगा। और बड़ी अच्छी टीम है, देख रहे हो वहाँ पे केजीएस 11 सारे विषयों के एक्सपर्ट हैं। खान सर हमारे इस बैच के आपके 2 कैप्टन हैं भाई, मेंटोर हैं, और उनका भी आपको समय समय पे जो है विषय के अंदर वो भी आपको दिखेंगे। तो आपको जो है इस बार आपको सिलेक्शन ले लेना है। और वैकेंसी बहुत आने वाला है, क्योंकि चुनाव चल रहा है, अक्टूबर नवंबर में आपका इलेक्शन होगा, उससे पहले बैक टू बैक वैकेंसी है। तो भाई एक तरफ नेता लोग का चुनाव होने दो, एक तरफ जो आप अपना रिजल्ट लेकर आ जाओ, और हम सबको बहुत खुशी होगी जब आगे आप लोग वापस यहाँ पे मिलोगे।
हाँ बिल्कुल, चुनाव तो इस बार कंफर्म है और आपका सिलेक्शन भी इस बार कंफर्म करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए बढ़िया। तो आप लोग देखिए करंट हाँ सर, तो अफेयर के आगे लिए। आप सर आपसे बात करेंगे और फिर करंट अफेयर्स के लिए हम लोग क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो अभी आप देखें करेंट अफेयर से लेके अब ऐसे करके सारे टीचर लोगों से आपको मिला देते हैं और किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगा। ये इलेक्शन ईयर है, इस साल आप नौकरी लेके चले जाइए। देखिए मिडिल क्लास के बच्चे ही तैयारी करते हैं और कितनी जिम्मेदारियां होती हैं मिडिल क्लास के ऊपर, ये सब आप समझ रहे होते हैं। ये मौका मिला है आपको, इस सब मौके को मत गवाइए वरना एक दिन बहुत पछताइएगा। तो इसलिए आप ये तैयारी की बदौलत आपका बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। ये साइंस है, ये जीके है, ये करंट अफेयर है, आपके दरोगा में भी काम आएगा जो इसमें दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे। यही साइंस है, यही जीके है, यही करंट है, यही रीजनिंग मैथ है जो आपको 10+2 लेवल वाले में आएगा, CGL 4 में आएगा, BSO में आएगा, SSO में आएगा, हर जगह काम आने वाला है। अभी भी नहीं पढ़िएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इतना तो हम गारंटी ले सकते हैं कि आपको हमारे पढ़ाए हुए जो हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे पूरी टीम, ये KGS 11 की टीम, आपको उतना क्वेश्चन आएगा जितना में आप पूरे बिहार में टॉप कर जाएंगे। आप कितना बना पाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी होती है। हम लोग आपको उतना बनाएंगे कि फिर एगो केस ठोका जाए हम लोग के ऊपर इतना पढ़ाएंगे लोग, इतना कि 1-2 और केस लड़ा जाए, पूरा केस लड़ जाएगा आपको, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है? तो अब हम लोग मिलेंगे फिर अब क्लास से 2 बजे से क्लास स्टार्ट करेंगे पीके सर मैथ से, और स्टार्ट करिए आप मैथ। सबसे अच्छी चीज़ एडवांस नहीं है। और एगो पूछ रहा है सर ऑप्शनल में इसे डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा BPSC के लिए। रे भाई हम कह रहे हैं जो PT का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है। नहीं, इकोनॉमिक्स अलग से नहीं पढ़ना, वो एलिजिबिलिटी है आपकी कि आप ग्रेजुएशन में वो रखे होने चाहिए आप, नहीं अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है? BCom वाले भर सकते हैं बेवकूफ़ो, कितनी बार बताएं आपको भरने के लिए आपके ग्रेजुएशन में इकोनॉमी होना चाहिए, मैथ होना चाहिए या स्टैटिक्स होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में रखे हों, चाहे वो एज ए मेन सब्जेक्ट अपने ऑनर्स रखे हों या फिर आप उसके सब्सिडरी में रखे हों, लेकिन ये तीनों से आपकी मुलाकात होनी चाहिए। या तो सीधी आंखें टकराएं या तो तिरछी आंखें टकराएं, मतलब इससे आप रूबरू हुए होने चाहिए, तब आप इसका फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म भरने के बाद आपको ये भूल जाना है कि ये सब आपको नहीं पूछने वाला है, बस ये फॉर्म एलिजिबिलिटी है, पूछेगा तो ये सब यही चीज़ें जो PT में है वही सब्जेक्ट एग्जिटिव मेंस में है, ऑब्जेक्टिव है। मेंस में बात है कि हिंदी आ जाएगा 100 क्वेश्चन का। जब हम यहाँ लिख रहे हैं कि 50 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, तो एगो पूछ रहा है डिस्क्रिप्टिव होगा का? अरे भैया कौन चे 150 क्वेश्चन जाए दादा, ऐसे तो ऐसा है सब। सर हम लोग को ना मतलब चिड़ियाघर में भी जाके कुछ दिन क्लास लेना चाहिए, वो भी सीख जाएगा यहाँ पे। क्यों? चलिए इग्नू से किए हैं कोई दिक्कत नहीं ना भाई, तू पाकिस्तान से किया रहो कोई दिक्कत नहीं यार, इग्नू क्या चीज है आप समझा गया? अफगानिस्तान से तुम ग्रेजुएशन करके आओ, ग्रेजुएशन किया होना चाहिए बस, समझा गया कि नहीं है क्या? वो अलग बात है कि तुम पाकिस्तान से ग्रेजुएशन करोगे, कंप्लीट होते होते बचोगे कि मरा जाओगे, कोई ठीक नहीं है उसका अलग बात है। तो ठीक है, तब हम लोग मिलते हैं, ठीक है? ऑल द बेस्ट। अब क्लास में मिलेंगे, चलिए ऑल द बेस्ट।